वाकई एक सच्ची घटना पर आधारित है। रात के 3 बजे चर्च की घंटी धीरे धीरे बज रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि कमरे के अंदर खड़े लोगों की सांसें धुंध में बदल रही थीं। एमिली रोज ज़मीन पर बैठी कांप रही थी। उसके चेहरे पर खून और पसीना मिला हुआ था और आंखें जैसे किसी और की हो। अचानक उसने गरजती हुई आवाज़ में कहा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये शरीर हमारा है। उसकी माँ डर के मारे रोने लगी, लेकिन पादरी रिचर्ड मूर शांत रहे। उन्होंने बाइबल खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया। उसी क्षण कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, मोमबत्तियां बुझने लगीं और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। एमिली का शरीर अचानक ज़मीन से उठ गया। वह हवा में तैरने लगी और अलग अलग आवाज़ों में बोलने लगी। कभी मर्द की भारी आवाज़, कभी बूढ़ी औरत की चीख, कभी जानवर की गुर्राहट। पादरी ने ऊंची आवाज़ में कहा, यीशु के नाम पर इन दुष्ट आत्माओं को छोड़ दो। लेकिन आत्माएं हंसने लगीं। एमिली की गर्दन पीछे मुड़ी और उसने खुरदुरी आवाज़ में कहा, हम 6 हैं और ये शरीर अब हमारा है। सभी लोग दहशत में पीछे हट गए। पादरी ने क्रॉस उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। एमिली कुछ देर के लिए शांत हुई और उसी क्षण उसकी अपनी असली आवाज़ सुनाई दी, फादर, मैं लड़ना चाहती हूँ, ये दर्द मैं सहूँगी, लेकिन दुनिया को सच्चाई पता चलनी चाहिए कि शैतान असली है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक उसका शरीर जोर से कांपा और वह ज़मीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थीं और कुछ ही पलों बाद सब शांत हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पादरी ने धीरे से कहा, वह चली गई, लेकिन अपना बलिदान देकर उसने हमें चेतावनी दी है। एमिली रोज़ की मौत के बाद पूरे गांव में यह सवाल फैल गया, क्या वह सच में बीमार थी या सचमुच शैतान का कब्जा था? आज भी जब रात के 3 बजे चर्च की घंटियां बजती हैं, लोग फुसफुसाकर कहते हैं, ये वो वक्त है जब एमिली रोज़ अब भी हमें याद दिलाती है कि बुराई सच में मौजूद है।